नमस्कार दोस्तों, US 50 में आपका स्वागत है। अंडर स्टॉक 50 में दोस्तों 50 रुपए से कम वाले स्टॉक को कवर करते हैं। ऐसे में एक कंपनी पूरे रडार पे आई दोस्तों, क्योंकि देखा है तो देखिए 50 रुपए से कम की प्राइस पे देखने वाले स्टॉक, मतलब कि ऐसा नहीं कि वो कंपनी 50 रुपए पे आज चले, नहीं, कभी समय में हुआ है कि 50 रुपए के ऊपर 500, 1000 और 500, 700, 200, 300 की प्राइस पे चलती थी, और अभी देखा है तो 50 रुपए से कम पे प्राइस पे चल रही है। ऐसे में एक स्टॉक 15 रुपए की कंपनी देखने को मिलती है, अचानक से इस स्टॉक में अपर सर्किट लगते हुए दिखता है दोस्तों, और आप कह सकते हैं प्रमोटर ने अपनी कंपनी में बाई किया है। तो क्या ये स्टॉक फ्यूचर में मल्टी बैगर बनेगा? तो क्या अभी इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले दोस्तों कंपनी क्या करती है, कंपनी कैसी है, क्या है दोस्तों, उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, जो भी रिटेस्टर इन स्टॉक को, मतलब कि एज ए मैं एजुकेशन के पर्पज से मतलब आपके सामने रखता हूं, तो आपको ऐसा नहीं ब्रांड ली जाए कि किसी भी स्टॉक को बाई करना है। आपको इतना है दोस्तों कि आपको एनालाइज करना है, क्योंकि दोस्तों देखिए इस चैनल पर जितने भी स्टॉक बताए जाते हैं, आपसे बताना चाहते हैं कि 100 में से 2 स्टॉक हो सकता है चले या न चले, मतलब कि पैसा यहाँ पे 100% जाने के चांस है दोस्तों, न कि पैसा बनने के चांस है। तो कुछ लोग कहेंगे तो ऐसा आप बताते क्यों? देखिए दोस्तों, बताने के चांस मतलब क्या है, जो 2 चलेंगे हो सकता है कि 90 को 90 को जो कि वो कवर कर सके, मतलब कि 98 को कवर कर लेंगे। तो इस हिसाब से मतलब कि रेयर केस में आप चाहे तो अपना खुद का एनालाइज कर सकते हैं, फिर डिस्कस कर सकते हैं। मेरी तरफ से किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन, यहाँ पे बहुत ही रिस्की स्टॉक बताए जाते हैं। आपको ब्लाइंडली किसी भी स्टॉक को बाई या सेल नहीं करना, आप अपना खुद का एनालाइज करने की बात कर सकते हैं। हम आगे स्टॉक के ऊपर अगर आप प्राइस देखें दोस्तों, तो स्टॉक का प्राइस इस समय जो है कि मतलब 15 रुपए से कम देखने को मिलता है, लगभग 14 रुपए 70 पैसे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, अगर आप 5 दिन की चार्ट को देखेंगे तो 5 दिन में स्टॉक लगभग 3%, 2.5% के आसपास डाउन है। यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि अचानक से अपर सर्किट लगते हुए दिखा था। जैसा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 14 तारीख को दोस्तों आप कह सकते हैं 12:30 बजे के आसपास इस स्टॉक में अपर सर्किट लगते हुए दिखता है, जो कि आप देखते हैं कि लास्ट तक अपने को अपर सर्किट ही देखने को मिलता है। इसको भी अगर आप देखेंगे तो जो मतलब 15 तारीख को ओपन होती है तो कंपनी एक मतलब की तेजी में ही देखने को मिल जाती है। कंपनी कौन सी है दोस्तों? हम बात कर रहे हैं मीडिया मैट्रिक्स के बारे में, जो कि वर्ल्ड वाइड आप कह सकते हैं मीडिया मैट्रिक्स वर्ल्ड वाइड MMWL के नाम से कंपनी जानी जाती है, जो कि देखा है तो आप कह सकते हैं कि शायद NSE BSE दोनों पे लिस्टेड, आप जाके एक बार चेकआउट भी कर सकते हैं। कंपनी क्या करती है दोस्तों, कंपनी के रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो सुपर डुपर हिट देखने को मिले थे, जिसके बाद इस स्टॉक में एक तेजी भी देखने को मिली है। को बाई करना चाहिए। देखिए मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन है, आप अपना खुद का एनालाइज करना, फिर डिसीजन लेना। कंपनी करती क्या है दोस्तों? तो कंपनी की बात करें तो 1985 से मार्केट में काम कर रही है। मीडिया मैट्रिक्स वर्ल्ड वाइड स्पेशलाइज इन द वैल्यू एडेड सर्विस जो कंपनी देती है, मोबाइल एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ये कंपनी काम करती है। मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि बेटा मतलब कि IT सेक्टर या इंडस्ट्रियल तो नहीं कह सकते, फिर भी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी प्रोवाइड करे तो IT सेक्टर जैसी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। आप एक कह सकते हैं एक प्रकार से म्यूजिक टाइप का कंपनी बिजनेस प्रोवाइड कर रही है। B2B डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कंपनी का, मतलब बिजनेस टू बिजनेस से B2C नहीं है। यहाँ पे 1600-2000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। पी देखा जाए तो मतलब कंपनी का 285 पे है, तो जाहिर सी बात दोस्तों एक बड़ा प्लेयर तो इस स्टॉक में पैसा लगाएगा नहीं। आप कह सकते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर नॉर्मल ही इस स्टॉक में आ सकते हैं, और उसे यार इतना कुछ खास है नहीं दोस्तों। यहाँ पे देखा जाए तो जिस टाइप का बिजनेस PVR आइनॉक्स है, उसके बाद ये कंपनी देखने को मिल जाती है, जैसा कि मतलब आप कह सकते हैं एक प्रकार से सेकेंड नंबर की कंपनी मान सकते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मतलब कि PVR आइनॉक्स में एक प्लेस है, लेकिन इस कंपनी में कोई भी प्लेस देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी क्या कुछ डिविडेंड देती है? दोनों कंपनी अभी तक कुछ भी डिविडेंड नहीं देती। कंपनी के रिजल्ट की अगर बात करें, 300 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू जनरेट किया। ईयर ऑन बेसिस कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप कह सकते हैं कंपनी के रिजल्ट थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे कंपनी जिस टाइप के रिजल्ट में प्रेजेंट किया है, आप कह सकते हैं कंपनी एक पुरानी है दोस्तों, तो उस हिसाब से कंपनी के रिजल्ट और सारा कुछ मतलब कि बेटर देन ही आप कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि अगले साल से इस साल में देखा जाए, देखिए दोस्तों होता क्या है, अगर PVR आइनॉक्स की अगर बात करें तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी देखा है तो इसी टाइप सिचुएशन क्रिएट होती है। कभी उसके मार्केट मतलब उनके रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं, कभी जो है कि खराब आते हैं। तो जो कि मीडिया सेक्टर को बिलोंग करने वाली कंपनियां थोड़ा सा मतलब कि मेरे पॉइंट से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा अच्छी नहीं रहती है। हालांकि यहाँ पे बोरिंग की बात करें, रिजर्व की बात करें, बैलेंस शीट इतना कुछ स्ट्रांग है नहीं। शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर ने दोस्तों अपनी कंपनी में आप कह सकते हैं कुछ स्टेक बाई किया। हालांकि अगर पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक सेलिंग किया है, जाहिर सी बात है जब यहाँ पे दूसरा प्लेयर है नहीं, पब्लिक ही देखने को मिल जाएगी। अभी कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कंपनी के रिजल्ट, तो हो सकता है रिजल्ट आए जिसकी वजह से अपर सर्किट। देखिए दोस्तों ऐसे स्टॉक मतलब क्या है, सर्विलांस के रडार पे रहते हैं, तो इनसे थोड़ा सा अपने को अलर्ट भी रहना है। कंपनी के रिजल्ट जो है कि 15 तारीख को ही देखने को मिले थे, और रिजल्ट में अगर आप देखेंगे तो सेल्स ईयर ऑन बिसेप से जो कि इनका 11%, EBITDA जो कि देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि 1%, नेट प्रॉफिट भी 800% से जंप था। EPS में कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिली थी। तो बताना चाहते हैं, देखिए अगर आप इसके 5 दिन की चार्ट को हमने देख लिया, 1 महीने की चार्ट को देख लो तो 34% का कंपनी रिटर्न बना के दे रही है। जैसा कि अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंपनी लगभग 50% के आसपास रिटर्न बना के दे दिया। यहाँ पे अगर मैं 6 महीने की बात करूँ तो 6 महीने में आप कह सकते हैं कि 34-35% वही देखने को मिलेगा। हालांकि
1 साल की बात करूँ तो वही देखने को मिलेगा। 5 साल में अगर आप देखेंगे तो 5 साल में दोस्तों मतलब जस्ट ये भी कंपनी अभी अभी मतलब कि एनएससी के ऊपर लिस्ट होते हुए दिख रही। हालांकि बीएससी की अगर मैं बात करूं चार्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मीडिया मैट्रिक्स वर्ल्ड वाइड की अगर बात करें तो पुराना चार्ट आपको इस कंपनी का देखने को मिल जाएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, एक मीडिया सेक्टर कंपनी बिलोंग करती है, मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसा, मतलब कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को कंपनी बिलोंग करती है। तो ऐसे में इस चीज को भी अपने को नोट करके चलना है, मतलब बी टू वी कंपनी बिजनेस करती है, तो मतलब बिजनेस टू बिजनेस की कंपनी काम देखने को मिल जाएगा। वैसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, 14 रुपए प्राइस देखने को मिलता है दोस्तों। हालांकि इसमें बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्शन हुए होंगे, तो इसके बाद इस कंपनी का जो कि प्राइस देखने को मिल रहा है, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, मेरी रिकमेंडेशन है अपना खुद का एनालाइज करना, फिर डिसीजन लेना। हाँ, इनके गिरने के कितने चांस है दोस्तों और बढ़ने के कितने चांस है, ये किसी को कुछ भी नहीं मालूम है। कभी भी कंपनी रॉकेट बन जाएगी, कभी भी जो कंपनी में लोअर सर्किट देखने को मिलता ही रहेगा। इन सब चीजों को भी अपने को नोट करके चलना है। आपको क्या लगता है, जब कमेंट कर सकते हैं। जो वीडियो इस स्टॉक को बाई करना चाहता है अपना खुद का एनालाइज करने फिर डिसीजन ले सकते हैं। चलिए, इस तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।